बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम मर्दों में गंजापन क्यों होता है ये डिस्कस करेंगे। इस पे पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ बहुत स्टार्ट पे, लेकिन उसके स्टार्ट में कुछ प्रॉब्लम थे, वो मेरे ख्याल में आवाज़ साइलेंट हो गया, तो मैंने सोचा कि दोबारा, और वो भी स्टार्ट में अक्सर लोगों ने नहीं उसको सुना है। तो मर्दों में गंजापन क्यों होता है, ये आज हमारा टॉपिक है। मर्दों में गंजापन जो होता है वो मुख्तलिफ़ काजेज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, यानी अक्सर मर्दों में, यानी तकरीबन 99% मर्दों में जो गंजापन है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। एंड्रोजेनेटिक क्या होता है वो बाद में बताता हूँ। कुछ अदर रीज़न भी है। एलोपेशिया एरिएटा होता है जिसकी वजह से फॉर एग्जांपल ऐसे दाढ़ी में बाल गिर जाते, एक पेच बन जाती है, सर में भी बनता है, उसको एलोपेशिया एरिएटा बोलते हैं, जिसको बलचड़ बोलते हैं। वो जेनेटिक नहीं है, वो खुद ब खुद ठीक होती है। कुछ महीनों में ठीक ना हो जाए तो उसमें स्टेरॉइड का इंजेक्शन लगा के ठीक हो जाती है। लेकिन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जो बाल गिर जाए, जो ख़ानदानी और हेरिडिटरी होती है, उसमें बाल फिर नहीं आते वापस। और कुछ माइनर रीज़न भी है, ऐसे बीमारियाँ है। फॉर एग्जांपल स्कारिंग एलोपेशिया है, जो स्कार्ड लुपस एरिथ्रोमेटोसिस, मुख्तलिफ बीमारी है उसमें, जैसे स्किन आपकी जल जाती है, वो है, लेकिन वो बहुत कम है, उसको आज जो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। जो मोस्ट कॉमन है वो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है मर्दों में, यानी आपके ख़ानदान में किसी और को भी होगी। फॉर एग्जांपल आपके फादर में होगी, या मामू में, चाचों में। ये दो फैमिलीज़ आपके होते हैं, जो चाचे होते हैं, मामू वाले होते हैं, फादर, ये इस फैमिली में ज़रूर आपकी होती है। ये बीमारी स्वात, बुनेर, दीर और इस साइड पे बहुत ज़्यादा है। उसमें से जो भी मरीज़ आते हैं उसकी फैमिली हिस्ट्री में अक्सर पूछता भी नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर मुझे आज तक कोई ऐसी फैमिली मालूम नहीं है जिसके ख़ानदान में एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ना हो, ये बालों की गिरने की बीमारी ना हो। ज़रूरी नहीं है कि फुल गंजा होगा, कुछ में थोड़ा होगा, कुछ में ज़्यादा होगा, कुछ फुल गंजे हो गए होंगे। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो है उसमें ये होता है कि हमारे जो टेस्टिस है मर्दों की, उसमें एक हार्मोन बनते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन आपके सर के जो फ्रंट के, यानी टॉप के, या पीछे से लेके आगे यहाँ तक जो बाल है उसको गिराते हैं, क्योंकि इस पे टेस्टोस्टेरोन के लिए रिसेप्टर्स होता है। और जो पीछे के बाल है वो रेजिस्टेंट होते हैं टेस्टोस्टेरोन को, वो नहीं गिरते, जिसको हम डोनर साइड बोलते हैं। तो डोनर साइड्स के बाल ट्रांसप्लांट का भी यही फल्स है कि डोनर के निकाल के हम आगे लगा देते, तो उस पर चूंकि टेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर नहीं तो वो नहीं गिरते। अक्सर मरीज पूछते हैं कि फिर ये क्यों नहीं गिरते। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में यही होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो डीएचटी रिसेप्टर है उस पर इफेक्ट करके आपके हेयर फॉलिकल को पहले मिनिचराइज कर देता है, फिर उसको ख़त्म कर देता है। यानी पहले आपके बाल कमज़ोर हो जाते हैं, फिर गिर जाते हैं और फिर दोबारा नहीं निकलते। तो यह एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। आज इसके जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी बताता हूँ। मैं हर मरीज़ को क्लियर कहता हूँ कि देखो, ये बीमारी जिस मर्द को लग गई वो गंजा होगा, क्योंकि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया ये ख़ानदानी है और जीन्स के लेवल पे है। तो जेनेटिक जितने भी प्रॉब्लम है उसका अक्सर इलाज नहीं होता है। हाँ, आर्जी इलाज है। फॉर एग्जांपल जो फिनिस्टेराइड, मिनोक्सिडिल, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे तो ये रुक जाएंगे, जब छोड़ देंगे फिर गिरेंगे और आखिर में मरीज़ बाल्ड हो जाता है। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में यही फ़लसफ़ा है कि जो डीएचटी रिसेप्टर थे वो टेस्टोस्टेरोन पे इफेक्ट करके उसको गिराता है, और वो फैमिलीज़ में चलते हैं। अक्सर मरीज़ कहते हैं कि मेरी फैमिली में नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके विजिबल जो ख़ानदान है, जो चाचा है, मामू है, अब उसमें ना हो तो आप में भी नहीं हो सकते। नहीं, आपके दादा परदादा में होगा। हाँ, अगर कि दादा परदादा में भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक आपका नहीं था तो आपसे शुरू हो सकते हैं, क्योंकि ये जीन लेवल पे जो म्यूटेशन है, चेंजेस, वो किसी के भी हो सकते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम गंजे नहीं थे, इस तरह इसके बच्चों में ये जीन म्यूटेशन हो गई और ये सिलसिला शुरू हो गया। तो इसका जो इलाज है वो मैं क्लियर कहता हूँ कि इसका परमानेंट कोई इलाज नहीं है कि इसको हमेशा के लिए रोक दे, क्योंकि जब आपके बाल गिरना शुरू हो जाते तो ये गिरेंगे, आप बाल होंगे। इस पर कुछ मरीज़ खफा भी हो जाते कि आपने मुझे कह दिया कि आप बच नहीं सकते हो, आप बाल होंगे। लेकिन ये एक रियलिटी है, हकीकत है कि आप बाल होंगे, क्योंकि ये बीमारी जिस मर्द को लग गई वो गंजा होगा। हाँ, एंड्रोजेनेटिक के अलावा कोई और वजह से आपके बाल गिर रहे हो तो वो अक्सर मेडिसिन वगैरह के साथ ठीक हो जाते हैं। जैसे मौसम के साथ भी होता है, सीज़न के साथ अक्सर लोगों के गिर जाते हैं, थोड़े थोड़े लोग हेयर फॉल हो जाती है, फिर उग आते हैं। लेकिन एंड्रोजेनिक वाले बाल वापस नहीं उगते। हाँ, अगर आप
कुछ ट्रीटमेंट साथ ले तो ट्रीटमेंट का ये फ़ायदा है कि आपका जो डिजीज़ सेवेरिटी है वो कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 18-19 साल में ये बीमारी शुरू हो गई है तो आपको बिल्कुल ये आर्जी जो इलाज है जिसमें PRP है, फिनेस्टेरॉइड है, शैम्पू है, स्प्रे, तेल है, बायोटिनिक, ये चीज़ें करनी चाहिए। इसका ये फ़ायदा हो जाता है सिर्फ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 साल 2 में गंजे होने हो तो आप वो 2-3 साल बन जाते हैं, वो टाइम डबल हो जाते हैं, वो जो मौजूदा बाल होते हैं वो ज़्यादा टाइम गुजार देते हैं और आपका जो डोनर साइट है वो अच्छा रह जाता है। फिर 23-24 के बाद आप फिर ट्रांसप्लांट भी कर सकते हो। जो अर्ली एज में मैं कहता हूँ कि ना करें, उसका यही रीज़न होता है कि जिस अर्ली एज में ये बीमारी शुरू हो गई तो आपको ज़्यादा बाल्डनेस होगी। जितनी लेट एज में शुरू हो गई तो इतनी बाल्डनेस आपकी कम होगी और आपका डोनर साइट स्पेयर हो जाएगा। जितनी अर्ली एज में शुरू हो गई इतनी ज़्यादा बाल्डनेस होगी और इतना आपका डोनर साइट ख़त्म हो जाएगा, वो सीवियर टाइप का होगा। तो मैं ये यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो PRP है, फिनेस्टेरॉइड है, मिनॉक्सिडिल है, ये आर्जी ट्रीटमेंट है लेकिन करनी चाहिए क्योंकि इससे आपकी जो प्रेजेंट बाल है उसकी लाइफ थोड़ी अच्छी हो जाती है। इससे रुकते नहीं है हमेशा के लिए, इससे सिर्फ हेयर फॉल कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने इलाज शुरू किया तो आज आपके 5 बाल गिरते हैं डेली, तो जब आप इलाज कंप्लीट करेंगे तो 2 गिरेंगे, 3 रुक जाएंगे। सिर्फ यही फ़ायदा होता है, बाकी ये इलाज भी परमानेंट नहीं है, परमानेंट कोई सलूशन नहीं है। ये जो आजकल नई ट्रीटमेंट आई है रिजेनरा, ये भी परमानेंट नहीं है, उसका भी है कि 2-3 साल तक आपके बाल अच्छे हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कि जो मैं बता रहा था कि फॉर एग्जांपल जितनी अर्ली एज में शुरू हो जाए इतनी आपकी सीवियर बाल्डनेस होगी। जो लोग आते हैं फॉर एग्जांपल 20 साल में, अभी एक बच्चा आया था, उसको मैंने समझाया कि बेटा आपके इस तरह बाल गिरेंगे, आप बच्चे, वो बहुत ही डिप्रेस हो गया। लेकिन मैंने कहा ये रियलिटी है। फिर उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिखाया, उसने 2-3 डॉक्टरों से इलाज किया था, किसी ने नहीं उसको बताया। तो मैंने कहा यही हल फिर होता कि मेरे इलाज शुरू करते, आपके बाल नहीं रुकते, तो फिर मेरे बाद आप किसी और डॉक्टर के पास जाते तो आखिर में आपकी पैसे भी ज़ाया हो जाते और बाल भी हो जाते हो। तो मैंने कहा खैर आप एक दिन खफा होंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा मसला। आपका अपना दिल बड़ा रखो क्योंकि एक बार ये जो आपके बाल जो गिर रहे हैं बहुत स्पीड से गिर रहे थे, तो आपको बाल्डनेस होगी। लेकिन आपका एज कम में 20 साल है तो आप मेडिसिन और ये PRP वगैरह ट्रीटमेंट लो ताकि अपने बालों को 23 साल तक तो आप पहुंचा दे। 23 के बाद अगर आप गंजे भी हो गए तो आप ट्रांसप्लांट कर लेंगे। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया के बारे में मेरे ख्याल में आप लोगों का माइंड क्लियर हुआ होगा कि ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, ख़ानदानों में चलती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होती है और ये एक लाइलाज मरज़ है। इसका परमानेंट कोई सलूशन नहीं है सिवाय ट्रांसप्लांट के। ट्रांसप्लांट जब आप बाल्ड हो जाते हो तो उसका परमानेंट सलूशन है। फ़िलहाल तो यही है, क्या पता फ्यूचर में कोई ऐसा इलाज आ जाए कि इसका परमानेंट हल हो, लेकिन ये मौजूदा दौर की मैं बात कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया वाला टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।